जय माता दी फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो इस वीडियो में हम पूज्य बापू जी के द्वारा फिर से माँ दुर्गा की एक सुंदर कथा को श्रवण करने वाले हैं। इसे महाराज जी ने बताया है कि देवताओं के साथ साथ देवी माँ की भी पूजा आराधना बेहद ही ज़रूरी होती है, क्योंकि जब विपत्तियाँ बड़ी परेशानियाँ आती हैं और देवताओं पर भी जब बड़ी बड़ी मुसीबत परेशानी आई है तो देवी माँ ने ही और सिंह पर सवार होकर और अष्ट भुजाओं वाली माता ने ही देवताओं की रक्षा की। तो अगर कोई भी मुसीबत परेशानी में अगर देवता नहीं सुन रहे तो देवी की भी उपासना ज़रूर करनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बनी रहिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। दिल से एक बात कहता हूँ, अब राम जी की उपासना करे, कृष्ण जी की उपासना करे, कोई भी देव की उपासना करे, लेकिन देवों की उपासना के साथ देवी की उपासना बहुत आवश्यक है। अब देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन देवताओं की उपासना तब पूर्ण होगी इनमें सब देवी की उपासना करें, क्योंकि हमारी सनातनी परंपरा शिव और शक्ति की उपासना की परंपरा है। हम शिव जी को लिंग स्वरूप में पूजा करते हैं और माता भवानी को पीठ स्वरूप में पूजा करते हैं। शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है और पीठ वो साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है। इसीलिए भगवान शिव पिता और माँ भवानी हमारी पार्वती हमारी माँ है। इसलिए विशेष प्रकार से मैं थोड़ी थोड़ी बात कथा के प्रारंभ में माता भवानी के बारे में कहने का प्रयास करता हूँ। आज स्कंद माता को हम प्रणाम कर रहे हैं। सिंहासन गदा नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा स्कंद माता यशस्विनी स्कंद माता यशस्विनी। यश और कीर्ति देने वाली और मनुष्य मात्र का शुभ और मंगल करने वाली माता स्कंद का हम प्रणाम करते हैं, जो कार्तिक की माता है। तो आइए हम नव दुर्गा को भी याद करें, शैलपुत्री को प्रणाम करें, ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करें, चंद्रघंटा को प्रणाम करें और कुष्मांडा को प्रणाम करते हुए हम स्कंद माता को प्रणाम करेंगे। स्तोत्र कंठस्थ करने जैसा है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग के स्तोत्र बोलते हैं, 12 गणेश जी के स्तोत्र बोलते हैं, ऐसे नव दुर्गा के स्तोत्र का गायन करने का प्रयास करें। सबको करना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि एक देवी उपासक को शक्ति उपासक है वही करें, सबके लिए है। प्रथम शैलपुत्रीश्च प्रथमं शैलपुत्रीश्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्रीश्च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवमं सिद्धिदात्रीश नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवदुर्गा प्रकीर्तिता। प्रकीर्तितम विशेष प्रकार से माता जगदम्बा हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके नाम का हम कीर्तन करते हैं। तो रुद्र नाम का भयंकर असुर, उनका पुत्र महाबलवान जिनका नाम है दुर्गम, अति भयानक देवताओं को पराजित कर दिया और ब्रह्मा जी का तप करके ब्रह्मा जी के पास से वेद ले लिया और वेद धर्म का प्रचार प्रसार बंद हुआ। इसलिए यज्ञ पूजा अर्चन सब जप तप सत्संग सब कुछ बंद हो गया।
देवता तृप्त रहने लगे। अनावृष्टि हुई, 100 साल तक आकाश में से एक जल का बिंदु भी नहीं गया। सभी प्रजाजन दुखी हो गए। और दुर्गम नाम के महाअसुर का इतना आक्रमण था, सभी देवता अपने स्वर्ग, इंद्र अपने अमरापुरी को छोड़कर हिमालय पहाड़ों के कंदरा में चले गए। हाहाकार होने लगा, सभी प्रजाजन दुखी हो गए। सभी देवताओं ने मिलकर माता जगदम्बा भवानी माता पार्वती की उपासना की और माता पार्वती ने हजारों नेत्रों के साथ देवताओं के समक्ष मां पार्वती प्रकट हुई। हजारों अगणित नेत्रों के साथ माता पार्वती ने देवताओं का दुख देखकर रुदन किया। 9 दिन तक मां रोती रही। पूरी धरा मां के आंसुओं से तृप्त हो गई। सभी जलाशय भर गए, सभी नदी भर गए, समंदर भरने लगा, सभी कूप बावड़ी भरने लगे और धरती तृप्त हुई तो बहुत सारी वनस्पति उगने लगी। और सभी देवताओं को, प्रजाजनों को माता जगदम्बा ने तृप्त किया और सभी देवताओं ने मिलकर माता जगदम्बा की स्तुति की और हाथ जोड़कर विनंती की कि मां, वेद धर्म का लोप हो गया, इसीलिए अनावृष्टि हुई। दुर्गम नाम के दैत्य का आप अंत करे भगवान। और माता जगदम्बा ने कहा कि देवताओं, आपके हित के लिए, प्रजाजनों के हित के लिए दुर्गम नाम के असुर का मैं अंत करूंगा। और माता भवानी के अंग में से अगणित विद्याएं प्रकट हुई, संख्या न विद्यते मातृकाएं प्रकट हुई। और सभी देवियों ने मिलकर दुर्गम नाम के असुर के साथ बड़ा युद्ध किया। कोई देवता युद्ध करने के लिए नहीं गए। दुर्गम नाम के असुर के सामने सभी देवियां युद्ध कर रही थी, इनमें कोई देवता शामिल नहीं हुए। देवता सब देख रहे थे युद्ध क्या हो रहा है। और माता भवानी ने अकेले ने युद्ध को प्रारंभ किया था। और युद्ध करते करते दुर्गम नाम के असुर की सेना बड़ी सेना थी, अकल्पनीय सेना थी, अक्षुण्ण सेना थी। अकेली मां लड़ रही थी और मां के क्रोध से अपने अंग में से अलग अलग देवियां प्रकट होने लगी और युद्ध में शामिल होने लगी। अगणित मातृकाएं दुर्गम नाम के असुर के सैन्य के सामने लड़ने लगे और देखते देखते दुर्गम नाम के असुर के सैन्य को समाप्त कर दिया। और माता भवानी ने अपने त्रिशूल के प्रहार के द्वारा दुर्गम नाम के असुर का अंत कर दिया। और दुर्गम नाम के असुर का अंत करते हुए उनके ने जो वेद ले थे, वेद को वापस लेकर देवताओं को सौंप दिया। वहां तक हमने कल कथा की थी। सुरक्षित ऐश्वर्य देवी देवताओं को ब्रह्मा के पास जो वेद थे, वेद को सौंप दिया। और अब सभी देवताओं ने माता जगदम्बा की सुंदर स्तुति की है। जहां से मैंने कल कथा छोड़ी थी, वहां से आज मैं 5 श्लोक जो देवी पुराण शिव महापुराण अंतर्गत हैं, उनके बारे में आपके समक्ष में थोड़ा कहने का प्रयास करूंगा और फिर आपको महादेव की सुंदर सुंदर कथा में गाने का प्रयास करूंगा। सभी देवता बोले, अभी माता जगदम्बा ने वेद दिया देवताओं को और सभी देवताओं प्रजाजनों का माता जगदम्बा उमिया ने कल्याण किया, इसीलिए सभी देवता माता जगदम्बा के बारे में बोल रहे। सभी देवता बोले, हे अंबिके, हम लोगों के लिए आपने अनंत नेत्र वाला स्वरूप धारण किया। क्योंकि पहला स्वरूप जब देवताओं के सामने माता जगदम्बा उमिया माता पार्वती प्रकट हुई तो अगणित नेत्रों के साथ प्रकट हुई थी। अतः मुनि लोग आपको शताक्षी कहने लगे। अगणित नेत्रों धारण करने वाली माता जिनका नाम है शताक्षी देवी, उनकी भी एक साधना रहती है। शताक्षी देवी की विशेष प्रकार से उपासना रहती है। मैं तो बहुत कम शब्दों में, बहुत अल्पीकरण करके आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूँ, लेकिन आप विस्तृत जो है तो बहुत सारी देवियों की कथा है। शताक्षी के नाम ने सभी ऋषि मुनियों ने आपका आराधन किया। माँ भवानी अगणित नेत्रों वाले होने के कारण आपका नाम शताक्षी रहा। और ये सभी देवताओं ने मिलकर इस श्लोक का गायन किया और भगवान महर्षि वेदव्यास की रचना है। इसीलिए चैत्री नवरात्रि चल रही, इसीलिए विशेष प्रकार से थोड़ी अलग सी बात आपको कहने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि हमारे गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, हमारी सद्विद्या चैनल में बहुत सारे हमारे श्रोता नियमित कथा का श्रवण करते हैं। उनके लिए थोड़ी सी नई कथा तो मैं क्रम में कहता ही रहता हूँ, लेकिन इनमें कुछ न कुछ नई बात रोज हमारे शिव महापुराण अंतर्गत से खोज रहती है और श्लोकात्मक कथा कहने का प्रयास करता हूँ।
चमत्कार से भरी हुई कथा नहीं। और कोई दुनिया में चमत्कार नहीं होता, अपने अपने कर्मों को भोगना ही पड़ता है। इसलिए चमत्कारों की दुनिया में भ्रमित नहीं रहना चाहिए, वास्तविकता को स्वीकारने का प्रयास करें। श्रद्धा विश्वास अलग बात है, लेकिन चमत्कारों की दुनिया में उलझे हुए रह जाओगे तो जीवन में और आपके कार्यक्षेत्र में वो पीछे रहोगे। इसलिए चमत्कार नहीं, वास्तविकता का स्वीकार करें। कथा कहकर प्रजा को गुमराह करना वो कथाकार के लिए अपराध है। ये शिव महापड़ ग्रंथ है, टोटका शास्त्र नहीं है। लोगों को टोटका दिखाकर प्रजा को गुमराह करना ये अपराध है, कभी नहीं करना चाहिए। और टोटके के प्रयोग के लिए महादेव है, अपनी तुच्छ सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के प्रयोग के लिए शिवलिंग है। ये टोटके के प्रयोग का ग्रंथ है। एक थोड़ा सा पाठ है जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि ये पुष्प चढ़ाने से ये लाभ मिलता है, ये पत्र चढ़ाने से ये मिलता है। बाद में 2 श्लोक ऐसे गाए ब्रह्मा जी ने कि सब कुछ करते हुए जो आपका कर्म ठीक नहीं होगा तो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, ये ब्रह्मा जी ने कहा। इसलिए इस गलत बातों को सुनकर गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन की वास्तविकता को स्वीकारने का थोड़ा सा प्रयास कर। ये श्लोक देवताओं ने गाया, इसीलिए देववाणी है, मैं आपके समक्ष गाने का प्रयास करता हूँ। अस्मदर्थं त्वया रूपं देवताओं ने कहा अनन्ताक्षीमयं अनंत नेत्रों धारण किया माँ आपने, इसलिए देवताओं को आपने शताक्षी कहा है। मुनयः कीर्तिष्यन्ति शताक्षीं त्वां तोऽम्बिके। हे माँ अंबिका, शताक्षीं त्वां तोऽम्बिके। इसलिए माँ अंबिका आपको ऋषि मुनि देवता शताक्षी कहते हैं। और एक दूसरी बात सुंदर कहा, आपने अपनी देह से उत्पन्न शाकों द्वारा बहुत सारे शाक उत्पन्न किए और प्रजा को तृप्त किया माँ। लोगों का भरण पोषण माँ आपने शाक से किया, इसलिए अतः आपका नाम शाकंभरी पड़ा। एक देवी का नाम है शाकंभरी। बहुत सारे देवी के द्वारा शाक प्रकट हुए, जिनको सब्जी कहते हैं हम लोग। शाक भाजी मूल कंद प्रकट हुए और सभी देवताओं सभी प्रजाजनों का पोषण किया। इसलिए माँ है जगदम्बा अंबिके शाकंभरी के नाम से आप विख्यात हुई। माता भवानी का नाम है ना शाकंभरी देवी। बहुत सारी देवियों का वर्णन है। विशंभरी देवी पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाली देवी विशंभरी। विष्णु को विशंभर कहते हैं और विशंभर नाम से विष्णु भगवान को कोई पुकारते हैं तो भगवान स्वयं शिव जी उसके दुख का हरण करते हैं। कोई भगवान विष्णु को कहे हे विष्णु हे विशंभर। विशंभर विष्णु भगवान का नाम है। शंकर जी को तो कहते हैं विशंभर, लेकिन विशेष करके महादेव ने विष्णु को कहा विष्णु मैं आपको इतना सामर्थ्य प्रदान करता हूं कि पूरे विश्व का भरण पोषण करते रहोगे। इसलिए विष्णु सभी लोग आपको विशंभर कहेंगे। और सुनिए श्री विष्णु, जो आपको विशंभर नाम से कोई पुकारता रहेगा, महादेव ने कहा सर्व पाप हरम परम, उसके पाप और दुख का मैं हरण करूंगा। तो माता जगदम्बा का नाम है विशंभरी। और यहाँ शाकों के द्वारा प्रजाजनों का भरण पोषण किया, इसलिए ऋषि मुनियों ने उनको शाकंभरी कहा है। ये भगवान व्यास जी की रचना है। आत्मदेह समुद्भूते ध्यान से सुने। शाकैलोकाभृतायतः शाकंभरी माता भवानी शाकंभरीति विख्यातं तते नाम भविष्यति। तते नाम भविष्यति। इसलिए माता जगदम्बा को शाकंभरी नाम से पुकारा जाता है। शाकंभरी की एक विशेष प्रकार की उपासना है। अलग अलग शाकों की माँ जगदम्बा की पूजा होती है। बहुत सारे सब्जी शाक भाजी
उनके द्वारा माता की विशेष उपासना, जो देवी उपासक है। मैं तो आपको बहुत कम शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ, देवी पुराण में तो बहुत बड़ा विस्तार है। जो देवी उपासक है विशेष प्रकार से शाखों से, और माता जी का श्रृंगार भी शाखों से होता है। जितने सब्जी हैं सभी सब्जी को एकत्र करके माँ का श्रृंगार करते हैं। भिंडी से माता का आहार बनाते हैं, बैंगन से, बहुत सारे अलग अलग, लौकी से लेकर सभी सब्जी, सभी शाक भाजी लेकर माता का श्रृंगार होता है। और विशेष प्रकार से माँ जगदम्बा की उपासना और उसकी पूजा होती है। उसको शाकंभरी कहा गया है। सभी देवताओं ने कहा, ये सभी उमा संहिता में है, और कहा, हे तात, आपके प्रभाव को न जानने वाले हम लोग वाणी, मन और शरीर से मां आपको अप्राप्य रहे। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि रूपी 3 नेत्रों वाली हे मां, आपकी स्तुति कौन कर सके, आपकी महिमा कौन गा सके। जो कि भवानी को भी 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्रधारी, भाल में भी चंद्र है। जैसे भगवान शिव जी का रूप है, ऐसे शिवानी का रूप है। शिव और शिवानी में कोई फर्क नहीं। नागणी सी मां की भी महिमा है ना, जैसे नागेश्वर महादेव है, ऐसे नागेश्वरी देवी की भी महिमा है, उसकी भी अलग महिमा। जैसे नागकुल की रक्षा भगवान महादेव ने की, तो नागेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव प्रसिद्ध हुए। वैसे माता भवानी ने नाग कन्याओं की रक्षा की, इसलिए नागेश्वरी नाम से मां जगदम्बा प्रसिद्ध हुई। जैसे नागेश्वर महादेव, ऐसे नागेश्वरी महादेव। नागों की रक्षा शिव ने की, और जो नागणी थी, नाग कन्याओं थी, उनकी रक्षा माता भवानी ने की। इसीलिए नागेश्वर और नागेश्वरी दोनों की महिमा है। भगवान शिव जी अंग पर सर्प क्यों पहनते, हम सब जानते हैं। पूरे नागकुल के महादेव ने रक्षा की है। व्याल प्रिया, व्यालानम पतिये नमः। व्याल का अर्थ होता है सब, व्यालों का घर, जैसे सचिवालय, देवालय, जिनालय, शिवालय, ऐसे भगवान शिव जी का नाम है व्यालय। व्यालों का संग्रह रखते भगवान शंकर जी। एक नाग ने अगणित नागों को धारण करने वाले भगवान महादेव हैं। इसीलिए कहा, हे मां त्रिनेत्र धारिणी, कौन आपकी महिमा गा सकते। हम लोग कभी भी वाणी से, मन से, शरीर से हम आपसे अप्राप्त हैं। हम आपको प्राप्त नहीं कर सके, हम आपको समझ नहीं सकते। माता जगदम्बा के बारे में सभी ने कहा है, वांग मन, वाणी और मन। वांगन काय दुष्प्राप्यम, काय, शरीर, मन और वाणी से मां हम आपसे अप्राप्य रहें। सूर्य चंद्र नीलोचन, जैसे भगवान शंकर जी के 3 नेत्र हैं, सूर्य, चंद्र, अग्नि। भगवान महादेव के त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर है। त्रिनेत्र महादेव, त्रिनेत्र महादेवी, महादेवी के भी त्रिनेत्र को धारण करती है माता जगदम्बा की। और जितने नाम शंकर जी के हैं, इतने नाम शंकरी का भी है। जितना नाम महेश्वर का, इतनी महेश्वरी। जितने सनातनी, इतनी सनातनी। जितने भैरव, इतनी भैरवी। जितने देवी, इतनी देवी। ये हमारे सनातन की गरिमा है, सनातन की श्रेष्ठ महिमा है। स्तोतु हे मां, स्तोतुं न शक्नुमो मातः, हे मां, स्तव प्रभाव आपके प्रभाव को हम थोड़ा सा भी समझ नहीं सकते। मां, आप में कितना सामर्थ्य है। मां कितने आप शक्तिशाली हैं। आप में मां सामर्थ्य जो है हमारे लिए अप्राप्य रहा, हम प्राप्य न कर सके। मां हमारी बुद्धि के द्वारा मां हम समझ नहीं सके। सभी देवताओं ने मां की शरणागति का स्वीकार करे। हम जैसे देवगणों को देखकर सुरेश्वरी माता शताक्षी के बिना कौन इस प्रकार की दया कर सकता है। भगवान शिव का नाम है सुरेश। हमारे जैसे कथा व्यवस्था के हमारे सुरेश भाई, मैंने पहले दिन कहा था, सुरेश नाम शंकर जी का है, इसलिए यहां आया सुरेश्वरी। सुरेश तो सुरेश्वरी। हे मां जगदम्बा अम्बा भवानी, हे सुरेश्वरी, हमारे देवगुणों का दुख कौन जान सकता है। आपके सिवा मां कौन कृपा हमारे पर कर सकते हैं। शताक्ष के बिना कौन हमारे पर दया रख सकते हैं। मां तू करुणा सिंधु है, मां करुणा रूप है। हमारे पर आप दया करके अगणित नेत्रों के द्वारा मेरे दुखों को आपने देखा,
एक नेत्र के द्वारा आपने हमारे दुखों को नहीं देखा, 2 नेत्रों के द्वारा हमारे दुखों को नहीं देखा, 3 नेत्रों के द्वारा हमारे दुखों को नहीं देखा। हमारी प्रजाओं के दुखों आपने अगणित नेत्रों के द्वारा देखा। और ये 3 नेत्रों के द्वारा मां आप नहीं रोई, अगणित नेत्रों के द्वारा माता आपने रुदन किया 9 दिन। ये देवताओं ने माता जगदम्बा, माता भवानी सुरेश्वरी के लिए कहा, मातृशानं वरं दृष्ट्वा हे मां कः कुर्यादिदशीलया दया वर्जयित्वा सुरेशानि सताक्षी मातरम विना। सताक्ष के बिना हमारा पर कौन दया रख सकते? सताक्षी मातरम बिना, शताक्षी मातरम विना। सताक्षी बिना कोई देख नहीं सकते। मां आपने हमारे पर करुणा की। सभी देवताओं ने कहा, अब आप इस प्रकार का यत्न करें हे मां। सभी असुरों का आपने अंत किया, निरंतर असुरों से आपने त्रिलोकी की रक्षा की, पराभव किया है। हे मां, ऐसे ही हमारे शत्रुओं को आप मां पराजित करते रहे, शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। सभी देवताओं ने, और ये कथा नहीं, ऐसी तो बहुत सारी देवियों की कथा है, इसलिए बार बार सभी देवताओं ने कहा, त्रिलोकी की रक्षा के लिए मां, हे त्रिनेत्र धारणी, हे सुरेश्वरी, हे महेश्वरी, हे खंडेश्वरी, हे भुवनेश्वरी, हे सामेश्वरी, हे शक्तिश्वरी, ऐसी बहुत सारी देवियों का नाम लिया। और माता जगदम्बा को कहा है, मां बार बार अब त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। जब कोई देवता रक्षा नहीं कर सकते, तब माता भवानी रक्षा करती है। इसलिए हमारी देवी सिंह पर सवार रहती हैं, इनकी सिंह की सवारी रहती है। इसलिए देवताओं ने सब माता भवानी के लिए कहा, मां त्रिलोकीनाभिभूयेत बालाविश निरंतर त्रिलोकी की रक्षा की। शत्रुओं के त्रास से, शत्रुओं के दुख से मां भवानी आपने हमारी रक्षा की। वैसे ही मां समय समय पर हमारी रक्षा करते रहो। मां आप दया सिंधु है। एवं कार्यस्त्वया यत्नो अस्माकं वैरविनाशनम्। वैर मतलब शत्रु, वैरी। अस्माकं वैरविनाशनम्। इसीलिए देवताओं ने माता जगदम्बा को कहा। बाद में बहुत सारी बात है, लेकिन थोड़ी बात कल करेंगे। आइए थोड़ी मिनटों के लिए मैं आपके समक्ष विमपलासी करूं। शिव शंकर महादेव हरे। बाद में आपके समक्ष मैं महादेव की कथा कहने का प्रयास करूंगा। 2-3 मिनट। हर हर महादेव सभी को। तो आपको ये माँ भवानी की, माँ दुर्गा की, आपको ये पावन कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।